जीतेगा मैसूर कोटगू लोकसभा 2024 की सीट। मैसूर कोटगू लोकसभा जुमला 8 कर्नाटक असेंबली सीट पर मुश्तमिल है, जिसमें 2 कोटगू जिला से और 6 मैसूर जिला से हैं। इस हलके में 67.65 वोटर्स तालीमी याफ्ता हैं। ज़ात पात और मजहब की मुनासबत से यहाँ शेड्यूल कास्ट की तादाद 13.9%, शेड्यूल ट्राइब 9.3% और मुसलमान 14.3% है। मैसूर हलके में वोटरों की तादाद 18,94,379 है। इस हलके में 48.4% वोटर्स देहातों में और 51.6% वोटर्स शहरों में रहाइश करते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ 69.2% पोलिंग हुई थी। यहाँ के मौजूदा रुकन पार्लिमान का नाम प्रताप सिम्हा है, जो 2 बार लगातार कामयाब हुए हैं। ज़ात पात और मजहब के लिहाज से यहाँ वकालिगा की आबादी अक्सरियत में है, जो लगभग 50% है। शेड्यूल कास्ट की तादाद 13.9%, शेड्यूल ट्राइब 9.3% और मुसलमानों की आबादी 14.3% है। ये जानना ज़रूरी है कि बीजेपी के कदावर नेता मरकज़ी वज़ीर कानून श्री प्रहलाद जोशी बर्मन, साबिका चीफ मिनिस्टर श्री एडवीरप्पा लिंगायत हैं, जबकि कांग्रेस के सदर श्री खड़गे शेड्यूल कास्ट, मौजूदा चीफ मिनिस्टर श्री सदारामिया कुरोबोरा और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के सदर श्री डी.के. शिव कुमार वकालिगा तबका से ताल्लुक़ रखते हैं। जुमला 8 असेंबली हलकों के नाम मरकीरा, वीराजपेट, प्रियापिटना, हुंसूरो, चामुंडेश्वरी, कृष्णा राजा, चामराजा और नरसमे राजा हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की कसीर तादाद 28.79% चामुंडेश्वरी असेंबली हलके में है। मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी नरसमे राजा में 48.1% है, जहां एक ही ख़ानदान के उम्मीदवार अलग अलग जमातों से गुज़िश्ता 50 साल से बार बार कामयाब हो रहे हैं। यहाँ एसडीपी को 2023 के चुनाव में 22.2% वोट हासिल करने के बावजूद कांग्रेस को शिकस्त नहीं हुई। रियासती असेंबली चुनाव 2023 में कांग्रेस को 5 नशिस्तों पर मरकीरा, वीराजपेट, प्रियापिटना, चामराजा और नरसमे राजा में जीत हुई। बीजेपी को एक कृष्णा राजा में और सेक्युलर जनता पार्टी को 2 सीटों में यानी हनुसूरो और चामुंडेश्वरी में कामयाबी मिली है। बीजेपी के एमपी श्री प्रताप सिम्हा हिंदुत्व के कट्टर हामी हैं, जो टीपू सुल्तान की सालगिरह मनाने के हुकूमत के फैसले के खिलाफ थे। उन्होंने टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर वुडी कसपर्स रखने में भी अहम किरदार अदा किया था। प्रताप सिम्हा ने मैसूर में कायम किए गए बस शेल्टरों के गुंबदों को मुनहदिम करा दी, क्योंकि ये मस्जिद की शक्ल से मुतशाबे थी। इन नफरती इक़दामात के अलावा बीजेपी रहनुमाओं ने बेबुनियाद कहानियों को भी हुआ दी कि वकालिगा सरदार नंजेगौडा ने टीपू सुल्तान को शहीद किया था। सोशल मीडिया में यह खबर भी है कि प्रताप सिम्हा को इस बार बीजेपी से नामजद नहीं किया जाएगा। अलगर्ज जहां बीजेपी ने हिंदुत्व के बयानात पर तवज्जो मरकूज़ की है, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत के तहत कीमतों में इजाफा, आबपाशी, समाजी तहफ़्फ़ुज़, बदनवानी ज़री मसाइल पर अवाम की तवज्जो दिला रही है। कांग्रेस को आने वाले चुनाव में पसमानदा तबकात के अलावा वकालिगा वोटों का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने की उम्मीद है। मैसूर लोकसभा हलका के ज़रूरी मसाइल, काफ़ी की गिरती हुई कीमतें और काफ़ी के काश्तकारों के बढ़ते हुए मसाइल, जंगलाती इलाकों में रहने वाले ट्राइब की बाज़ाबादकारी, हुकूमत की जानिब से तंबाकू पॉलिसी के ऐलान में ताख़ीर, सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए बुनियादी ढांचे की तरक्की, आइंदा चुनाव में कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर श्री सदारामिया के फ़र्जंद को कांग्रेस से उम्मीदवार बनाने की सुर्खियाँ भी गर्म हैं। लेकिन सेक्युलर जनता दल के नेता कुमार स्वामी सदारामिया और उनके परिवार को शिकस्त देने के लिए बीजेपी के साथ समझौते कर रहे हैं। दरअसल ये लड़ाई 2 खानदानों के बीच है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि जीत किसकी होगी। फिलहाल मैसूर लोकसभा हलका ने 2 रिवायती हरीफों के दरमियान एक सख्त मुकाबले के लिए खुद को तैयार कर लिया है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।